नमस्कार, आप देख रहे हैं वीटी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से जो राजस्थान के अंदर 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। क्यों होते हैं उपचुनाव? उपचुनाव का मतलब क्या होता है? किन किन सीटों पर हो रहे हैं उपचुनाव? उपचुनाव की तारीख की घोषणा कितनी हुई है, इसके विषय में थोड़ी मैं चर्चा कर रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखना है और देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है। अभी राजस्थान के अंदर 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। उपचुनाव की मंगलवार को निर्वाचन विभाग ने तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 13 नवंबर को उपचुनाव का जो एक वोटिंग होने जा रही है उपचुनाव की। 13 नवंबर के बाद 23 नवंबर को वोटों की है वो गिनती हो जाएगी। इसके ऐलान करने के बाद सभी पार्टियों में आपस में हलचल मच गई है। अपने अपने पार्टी हैं वो कैंडिडेट की तलाशी कर रही है। कौन से कैंडिडेट है वो चुनाव मैदान में उतारेंगे, कहाँ से कौन सी पार्टी है वो कैंडिडेट उतारेंगे और क्या क्या रणनीतियाँ होगी, इसके विषय में। राजस्थान में 7 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। चुनाव आयोग ने मंगलवार को इन सीटों पर उपचुनाव के तारीख का ऐलान कर दिया गया। इन राजस्थान में झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खींवसर, चौरासी, सलूम्बर, रामगढ़ सीटों पर वोटिंग होगी। यानी इन विधानसभा में वो उपचुनाव होने जा रहा है। आखिर क्यों होने जा रहा है, कैसे होने जा रहा है, क्या मतलब है और क्या हुआ इस सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है, इसके विषय में चर्चा करते हैं। इसमें 5 सीटें विधायकों के सांसद बनने से खाली हुई है, वही 2 सीटें विधायकों के निधन के कारण खाली हुई है। यानी 5 सीटें पर विधायक थे वो सांसद बन गए। पिछले लोकसभा चुनाव में वो चुनाव लड़े थे, वो लोकसभा में मतलब सांसद बन गए और 2 सीटों पर वो विधायक है वो उसका निधन हो गया था। इसके विषय में वो उपचुनाव हो रहे हैं। राजस्थान की 7 इन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में चुनावी हलचल तेज हो गई। और बता दें कि 2023 में इन विधानसभा चुनाव के 11 महीने के भीतर ही इन सीटों पर फिर इलेक्शन हो रहा है। इनमें से 5 सीट विधायकों के सांसद बनने के कारण और 2 सीटें विधायकों के निधन के कारण खाली थी। इसमें मतलब उपचुनाव होने जा रहा है। राजस्थान की उपचुनाव वाली 7 सीटों में से महज ही सीट पर बीजेपी का कब्जा था, 1 सीट पर। और 2023 के चुनाव में बीजेपी के खाते में सिर्फ सलूम्बर सीट थी। अन्य की 6 सीटों में से 4 पर कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी रहे थे, जबकि 1 सीट भारतीय आदिवासी पार्टी और 1 सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी का विधायक 2023 विधानसभा चुनाव में शेखावाटी की झुंझुनू सीट, दौसा, देवली, उनियारा और रामगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस के एमएलए बने थे। इसके माध्यम से अभी इन सीटों पर आगे रिजल्ट क्या होगा वो एक टाइम बताएगी। अपने अपने नेता है वो कैंडिडेट की तलाशी में है और अपने अपने विचार विमर्श से वो ऐसा कैंडिडेट उतारने की कोशिश कर रहे हैं। सभी पार्टियों को एक उम्मीद है कि अपना जो एक कैंडिडेट है वो जीत कर जाए और इसके माध्यम से जो पब्लिक है वो इसमें क्या वो सपोर्ट करती है। आपकी क्या राय है इस जो टिप्पणी पे, जो कौन सा है वो कौन सी तहसील से कौन सा विधायक है, कौन सी पार्टी का वो जीत सकता है और जीतने के बाद वो पिछला जो जीता हुआ है वो इतने दिनों में उसने क्या किया, इसके विषय में भी कमेंट लिखना है। सभी पार्टियां जो पहले वहाँ उसी जो विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट थे वो जीते हुए थे, तो उसका काम भी एक पब्लिक है वो देखेगी। काम देख कर और उसके जो इतने 11 महीनों में उसने क्या किया है, कैसे चलाया है, सरकार ने क्या किया है, वो भी देखा जाएगा और उसके आधार पर अब इन 7 सीटों पर वोटिंग होगी। अगर पब्लिक है वो अगर बीजेपी से संतुष्ट है तो उसमें मतलब बीजेपी के विधायक है वो वापस आ जाएंगे। अगर संतुष्ट नहीं है बीजेपी के काम से तो वो अपनी दूसरी पार्टी को एक चुनाव में ला सकते हैं। इसके आधार पर मैं जो ये टिप्पणी कर रहा हूँ उस टिप्पणी के आधार पर जो भी पब्लिक है वो उसको जो अगर आपके दिमाग में है ऐसा कि इन सीटों पर ये ऐसा हो रहा है, इन सीटों पर ऐसा हो रहा है, जो भी हमारे ये वीडियोज़ हैं
तो हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं, क्योंकि एक उपचुनाव में भी एक पूरी टक्कर होगी। सभी पार्टियां अपने कैंडिडेट उतारेंगे, पार्टी से भी यहाँ मजबूत होती है। आरएलपी पार्टी भी मजबूत है, कांग्रेस भी मजबूत है और बीजेपी भी मजबूत है, और अन्य निर्दलीय भी यहाँ पर जो इतनी सीटों पर है वो भी आ सकते हैं। तो लेकिन इस चुनाव में क्या होगा इसके विषय में, और अभी जो वर्तमान में 11 महीना में ये पब्लिक है वो कैसी संतुष्ट है या नहीं है, इसके विषय में चर्चा ज़रूर करें हमें कमेंट द्वारा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें।